दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की मूल कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर आधारित सत्यजीत रे साहब की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के बारे में। दोस्तों, शतरंज के खिलाड़ी केवल एक फिल्म नहीं थी, बल्कि उस दौर की एक महागाथा थी। लेकिन क्या आपको पता है, इस फिल्म की कास्टिंग और शूटिंग के किस्से इतने चर्चित हुए, इतने मशहूर हुए कि लोग आज भी इस फिल्म से ज्यादा उन किस्सों को सुनना, उन किस्सों को याद करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ इस फिल्म से जुड़े हुए दिलचस्प किस्से साझा करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये किस्से अच्छे लगेंगे। पहला जो किस्सा है वो है एक्ट्रेस लीला मिश्रा जी से जुड़ा हुआ। लीला मिश्रा जी के बारे में तो आप जानते होंगे, शोले फिल्म में इन्होंने मौसी का किरदार निभाया था। और जब शतरंज के खिलाड़ी सत्यजीत रे साहब ने प्लान की तो हिरिया के किरदार के लिए उनकी पहली और आखिरी पसंद लीला मिश्रा ही थी। और जब उनके असिस्टेंट ने लीला मिश्रा जी से कांटेक्ट किया हिरिया का किरदार निभाने के लिए, तो लीला मिश्रा ने साफ इनकार कर दिया। ये वाकई हैरानी की बात थी। उस दौर में जब बड़े बड़े एक्टर सत्यजीत रे साहब के साथ काम करने को तरसते थे, तब लीला मिश्रा जैसी एक कैरेक्टर आर्टिस्ट ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, लीला मिश्रा जी की मजबूरी कुछ और थी। और जब सत्यजीत रे साहब को यह पता चला कि लीला मिश्रा जी ने हिरिया का किरदार निभाने से मना कर दिया है, तो उन्होंने खुद लीला मिश्रा जी को संपर्क किया। उन्होंने लीला मिश्रा जी से बात की और उन्होंने उन्हें दिलासा दिया कि उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मुंबई से कलकत्ता आने का और वापस जाने का फ्लाइट का इंतजाम किया जाएगा। उन्हें अच्छे होटल में ठहराया जाएगा। उनके लिए कोई हेक्टिक शेड्यूल नहीं रखा जाएगा। और जब सत्यजीत रे साहब ने उनसे हिरिया का किरदार निभाने की गुजारिश की, तो लीला मिश्रा इनकार नहीं कर सकी। उन्होंने वो हिरिया का किरदार निभाया। दोस्तों, आज भी हम उस किरदार को देखते हैं तो वाकई वो किरदार हमें प्रभावशाली लगता है। एक बार सत्यजीत रे साहब ने शूटिंग के दौरान लीला मिश्रा जी से कहा था कि लीला जी, आप यहीं कलकत्ते में रह जाइए, मुझे आपके साथ कुछ और फिल्में भी बनानी हैं। तो वाकई ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है एक एक्टर के लिए, जब एक महान फिल्म मेकर आपकी तारीफ करे। तो ये किस्सा था लीला मिश्रा जी का। और दूसरा किस्सा जो मुझे याद आ रहा है वो है फिल्म एक्टर टॉम ऑल्टर साहब से जुड़ा हुआ। टॉम ऑल्टर 1974 में FTII से एक्टिंग का कोर्स पूरा करके निकल रहे थे। उन्होंने एक्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और जब टॉम ऑल्टर गोल्ड मेडल हासिल कर रहे थे तो मंच पर सत्यजीत रे साहब थे। सत्यजीत रे टॉम ऑल्टर की एक्टिंग से प्रभावित थे, तो उन्होंने टॉम ऑल्टर से कहा कि हम लोग भविष्य में एक साथ काम जरूर करेंगे। और बात आई गई हो गई, कई महीने बीत गए। लेकिन एक दिन अचानक टॉम ऑल्टर साहब को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा हुआ था कि मैं शतरंज के खिलाड़ी फिल्म बना रहा हूं, आप मेरी फिल्म में कैप्टन वेस्टर्न का किरदार निभा रहे हैं। ये चिट्ठी थी सत्यजीत रे साहब की। टॉम ऑल्टर साहब तो बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि सत्यजीत रे साहब की फिल्म में उन्हें काम करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, शूटिंग शुरू होने में 5-6 महीने बाकी थे। एक दिन सत्यजीत रे साहब ने टॉम ऑल्टर को उनके बालों का एक छोटा सा गुच्छा भेजने को कहा। टॉम ऑल्टर साहब भी हैरत में थे कि वो उनके बाल क्यों मांग रहे हैं, लेकिन टॉम ऑल्टर साहब ने अपने बालों का सैंपल उन्हें भेज दिया। बाद में पता चला कि सत्यजीत रे उनके बालों जैसे बालों का साइड बन तैयार करवा रहे थे कैप्टन वेस्टर्न के किरदार के लिए, ताकि जो टॉम ऑल्टर के असली बाल थे वो साइड बन भी वैसे ही नजर आए। तो ये एक जीनियस फिल्म मेकर की खूबी होती है। और टॉम ऑल्टर तो वाकई जब भी उनसे बात करो तो सत्यजीत रे साहब की बहुत तारीफ करते थे और खुद को सौभाग्यशाली मानते थे कि उन्हें शतरंज के खिलाड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला। दोस्तों, अगला किस्सा है सैयद जाफरी साहब से जुड़ा हुआ। सैयद जाफरी और सत्यजीत रे बेरूत एयरपोर्ट पर मिले। 1972 की बात है। तो सैयद जाफरी ने सत्यजीत रे साहब से कहा कि मैं आपकी फिल्मों का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। तो सत्यजीत रे साहब ने उनकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा
कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं जब भी कोई फिल्म बनाऊंगा तो आपके लिए एक किरदार ज़रूर सोचूंगा। और कुछ अरसे के बाद सैयद जाफरी साहब को सत्यजीत रे साहब का बुलावा आया और उन्हें मीर रोशन अली के किरदार के लिए चुन लिया गया। दोस्तों, ऐसा ही हुआ शबाना आज़मी के साथ। शबाना आज़मी की फिल्म देखी थी सत्यजीत रे साहब ने, अंकुर। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शबाना आज़मी को शतरंज के खिलाड़ी में कास्ट करने का मन बना लिया। और जब शबाना आज़मी को मिलने के लिए बुलाया तो शबाना आज़मी टी शर्ट और जीन्स में उनसे मिलने चली गई। सत्यजीत रे साहब ने शबाना आज़मी को उस दिन वापस लौटा दिया और उनसे कहा कि अगले दिन आप मुस्लिम अटायर में आइए, मुस्लिम वेशभूषा में आइए। तो अगले दिन शबाना आज़मी मुस्लिम वेशभूषा में गई। उन्होंने मुस्लिम लड़कियों की तरह कपड़े पहने हुए थे, जिससे सत्यजीत रे साहब ने उन्हें अपनी फिल्म में चुन लिया। ऐसा ही अमजद खान साहब के साथ हुआ। अमजद खान साहब शोले के गब्बर के रूप में घर घर में मशहूर हो गए थे। उनकी छवि बहुत बड़ी हो गई थी और उस छवि को तोड़ना वाकई एक चैलेंज था, लेकिन सत्यजीत रे साहब ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अमजद खान को वाजिद अली का किरदार दिया, जो एक नवाब का किरदार था, जो भावुक है, शायर है। और अमजद खान साहब ने इतना अच्छा इस किरदार को निभाया था कि आज भी वो किरदार हमारे जहन में बसा हुआ है। दोस्तों, अगर संजीव कुमार साहब की बात की जाए तो संजीव कुमार साहब को मिर्ज़ा सज्जाद के किरदार में सत्यजीत रे साहब ने फाइनल किया था। लेकिन संजीव कुमार साहब की परेशानी ये थी कि उन्होंने सत्यजीत रे साहब का नाम तो सुना था, लेकिन उनकी फिल्में नहीं देखी थी। उनकी मोस्टली फिल्में बांग्ला फिल्में थी। तो संजीव कुमार ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया पुणे में और उससे ये कहा कि वो सत्यजीत रे साहब की तमाम फिल्में अरेंज करके रखे। फिल्मों का इंतज़ाम हो गया। संजीव कुमार ने पुणे में 1 महीने के लिए फ्लैट किराए पर लिया और 1 महीने में सत्यजीत रे की तमाम फिल्में देख डाली, जिससे वो सत्यजीत रे की फिल्म मेकिंग के बारे में जान गए और उन्हें उनकी फिल्म में काम करने में आसानी हुई। हालांकि संजीव कुमार सेट पे थोड़ा लेट पहुंचते थे, लेकिन एक बार जब सत्यजीत रे साहब ने उन्हें टोका तो वो टाइम पर आने लगे। सभी किरदारों ने बेहतरीन काम किया था। दोस्तों, 11 मार्च 1977 को शतरंज के खिलाड़ी रिलीज हुई थी। कमर्शियली ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन क्रिटिक्स ने इसको बहुत सराहा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म का एक एक सीन इतना प्रभावशाली है कि उस पर एक किताब अलग से लिखी जा सकती है। दोस्तों, सत्यजीत रे साहब को एक जीनियस फिल्म मेकर, एक इंटेलिजेंट, एक ऑल टाइम ग्रेट डायरेक्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता। वो बड़ी बारीकी से स्क्रिप्ट पर काम करते थे, फिल्म पर काम करते थे, इसीलिए उनकी फिल्में आज भी यादगार हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये किस्सा अच्छा लगा होगा, सत्यजीत रे साहब से जुड़ा हुआ, उनकी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी से जुड़ा हुआ। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।